हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हम लोग एडिशन पढ़े हैं अभी तक, सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़े हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ अच्छा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका बेसिक चीज़ें ठीक रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका सारा थॉट जो है वो क्लियर है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एक बुक है हमारे पास। ठीक है, चलिए उससे हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग का होगा, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0 4 2 1 दिया हुआ है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 माइनस 1 1 और माइनस 7, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करके थोड़ा यहाँ पर चेक कर ले। यहाँ पर हमारा -4 है ना। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया। अब बोला कि फाइंड x एंड y, ये हमको फाइंड करना है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू भी ये दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि x और y फाइंड करिए। कैसे होगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को याद हो तो जैसा कि आप लोग 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते थे, उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह। आपका ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते थे, चलिए देख लीजिए। आप लोग क्लियर दिख रहा है बोर्ड बढ़िया ढंग से। तो कैसे करते थे हम लोग, याद है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसे करते थे? अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। हम दोनों में से क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल को हटाते थे, या तो x को हटाते थे या y को हटाते थे। जैसे मान लो अभी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। मान लो हमको y को हटाने का मन है, तो हम क्या करते थे कि दोनों ही इक्वेशन में y को सेम बनाते थे। कैसे सेम बनाते थे, यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट जो है -1 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों सेम कैसे होगा। जैसे यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 आ गया तो सेम बना के ऐड करके हम लोग काम अपना कर सकते हैं। क्या देखिए y में यहाँ 2 लगा हुआ है ना, आप कोशिश करो कि यहाँ भी y में 2 लग जाए, है ना, तो अपने आप y हट जाएगा, एलिमिनेशन मेथड की तरह, जैसे हम लोग 10th में करते थे। तो कैसे होगा बाबू, y में यहाँ 2 लगा हुआ, तो यहाँ भी 2 कैसे लगेगा, जब इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई पूरे में होगा, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x माइनस 2y। 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, और नीचे वाला इक्वेशन में तो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये x प्लस 2 है हमारा, लिखा जाएगा 3 माइनस 1 2 1 5 और -7। चलिए अब आप क्या करते थे, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करिएगा तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
तो 4x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा बाबू 5x, है ना। ऐड करना है तो ये दोनों भी ऐड होगा, और आपको दो मैट्रिक्स ऐड करने आता है। कैसे ऐड करते हैं, सामने सामने वाले को ऐड करते हैं, तो करिए ऐड। 12 के सामने में 3 है, ऐड करेंगे तो 15 आएगा। माइनस 12 के सामने में 2 है, ऐड करना है ना। चलिए ठीक है, सबका मल्टीप्लाई ठीक है ना। हाँ ठीक है, माइनस 12 के सामने में 2 है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। अब माइनस 10 आएगा। 0 के सामने में 5 है, ऐड करेंगे तो 5 आएगा। माइनस 8 के सामने में माइनस 1 है ना। माइनस 8 के सामने माइनस 1 है, ऐड करेंगे तो माइनस 9 आएगा। 4 के सामने में 1 है, ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 2 के सामने में माइनस 7 है, ऐड करेंगे तो माइनस 5 आएगा। ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो डिवीजन में जाएगा तो सब में डिवाइड हो जाएगा बाबू। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड होकर के 5 से डिवाइड होगा तो 5 तिया 15, 5 से डिवाइड होगा तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 से डिवाइड होगा कोई असर नहीं पड़ेगा, 9/5, 5 कम 5, 5 कम 5 मतलब माइनस। ये आपका x का आंसर हो गया। देखिए तो कितना आसान हो गया। मतलब हम कुछ किए, जैसे 10th में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करते थे, उसी तरीके से हमने सॉल्व किया, हमारा x निकल गया। अब x निकल गया तो y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे y? या तो इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा। या दूसरा तरीका है, मान लीजिए अगर आपको पुट नहीं करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, y अभी हटाए तो x निकला। अब क्या करिए, आप x हटा दीजिए तो y निकल जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, है ना। या तो पुट कर दीजिए, और नहीं तो फिर से x को हटा दीजिए, y निकल जाएगा। तो इसको नोट करिए, तो हम बताते हैं आपको। फिर से नोट करिए इसको। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब x तो निकल गया, चलिए हम y निकालते हैं, है ना। चलिए y मिटा दे इसको। अब क्या करते हैं, ये तो हमारा x निकल गया। फिर से हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेके दोबारा बढ़ते हैं, दोबारा लेके बढ़ते हैं। मतलब अगेन, मतलब यहां से फिर से समझिए, हमने दोबारा क्वेश्चन को लिखा, अगेन दोबारा लिखा। अब क्या करो, एक बार तो आप इस इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड मान लिए थे, अब इसी इक्वेशन को मान लो, एक बार थर्ड मान लो, इसको क्या मान लो, फोर्थ मान लो, है ना। फर्स्ट सेकंड मान लिए थे ना, कब, जब y को हटा रहे थे। अब x को हटा रहे हैं तो इक्वेशन का कुछ नाम और बदल दिए, थर्ड इसको फोर्थ मान लिया। हटाइए x कैसे हटेगा, जब दोनों में x सेम रहेगा तब। जैसे यहाँ 2 है, अगर इसमें भी 2 आ जाए तो x हट जाएगा। एक काम करो, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा बाबू, ऊपर में तो कुछ किया नहीं है तो वही रह जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 4y। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 माइनस 2 2 माइनस 14, है ना। चलिए हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐड करने पर कटेगा नहीं दोनों, तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। अब बताइए माइनस वाई और माइनस 4y कितना हो गया, माइनस में 5y हो गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपको माइनस करने भी आता है, यहाँ पर माइनस है बाबू, माइनस करने भी आता है। कैसे, सामने सामने हम लोग माइनस करते हैं, करिए सामने सामने माइनस। 6 के सामने में 6 है, 0 आ गया। माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 10 आया। 0 में से 10 तो माइनस 10 आया। माइनस 4 में से माइनस 2 तो माइनस 2 आया। 2 में से 2 तो 0 आया। 1 में से माइनस 14 तो 15 आया, माइनस हो गया। चलिए अब ये माइनस 5 मल्टीप्लीकेशन में जाकर डिवीजन में, तो माइनस 5 से डिवाइड हर एक में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से y क्या आ जाएगा, हर एक में माइनस 5 से डिवाइड होगा, तो इसमें डिवाइड होगा माइनस 5 से तो 0, माइनस 5 से इसमें डिवाइड होगा तो 2, माइनस 5 से इसमें डिवाइड होगा तो 2, इसमें डिवाइड होगा माइनस 5 से तो 2/5, इसमें डिवाइड होगा माइनस 5 से तो 0, इसमें डिवाइड होगा तो जाएगा -3। देखिए ये हमारा y भी निकल गया।
तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आसान है, आराम से 2 बार लेके बढ़िएगा। एक बार x हटा दीजिएगा y निकल जाएगा, एक बार y हटा दीजिएगा x निकल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब अगला टाइप सिखाते हैं, नोट करिए। चलिए अब देखिए, अगर आप नोट करनी है इसको तो हम लोग आपको अगला टाइप क्वेश्चन सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए नोट कर लिया अच्छे ढंग से, पूरे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड में भाई, चलिए अब हमारा नया क्वेश्चन क्या हुआ देखिए। इसको मिटा दिया जाए। अब नया टाइप उठाते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख गए कैसे बनाते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला टाइप में अगर हम बात करें आपसे तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन 2 मैट्रिक्स दिया है। चलो एक मैट्रिक्स ए यहां से ले लीजिए। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, 2 4 -5। एक दिया है -2 2 1। एक दूसरा मैट्रिक्स बगल में बी दिया हुआ है 8 4 3 0 -2 6 है। और एक कंडीशन भी दिया हुआ है एंड लिखा हुआ क्वेश्चन में 2a + 3x = 5b। अब समझिए थोड़ा हमारा क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखे। क्वेश्चन में a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया और ये कंडीशन दे दिया। a दे दिया है, b दे दिया है और ये कंडीशन दे दिया, बोला फाइंड x, मतलब ये x फाइंड करना है। समझे हमारा बात? फिर से हमारा बात को ध्यान से समझिए आप। a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया और ये कंडीशन दे दिया, बोला इस कंडीशन को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। एक काम करो, a और b का वैल्यू रखने से पहले आप यहां से x निकाल लो। कैसे निकालोगे x? देखो कैसे निकालोगे। 3x = 5b प्लस में उधर गया तो माइनस में 2a हो गया। अब क्या करो, सब में रखो 3 × x। 5b का मतलब क्या हुआ, b में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास b, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 40 और 20 15। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 -10 और 30। फिर बगल में माइनस 2a का मतलब क्या हुआ, a में 2 से मल्टीप्लाई करना। ये जो a है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 -10। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 4 और 2 हो गया ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए 3x, अब इसमें से इसको क्या करिए, माइनस कर दीजिए, करिए माइनस। 40 - 4 36, 0 - 4 तो 4, 20 - 8 तो 12, -10 - 4 -14, 15 - 10 25 हो जाएगा और 30 - 2 28 हो जाएगा। हो गया। अब चलो ये 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिवीजन में, तो हर एक में डिवाइड हो जाएगा। हमारा यहाँ से x कितना आ जाएगा, हो जाएगा 12 × 3 = 36, 4/3, 3 × 4 = 12 -14/3
3, 25/3 और 28/3, यानी हर एक में 3 से डिवाइड हो गया और ये क्वेश्चन हमारा बन गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं है, आराम से इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले टाइप पर विचार करेंगे। अगले टाइप का देखते हैं, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको मल्टीप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, ध्यान देखिए क्वेश्चन है हमारा, शुरू करें। चलिए, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का जो वैल्यू है दिया हुआ है 3 - 4 - 5 2, फाइंड A स्क्वायर -5A -14I। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग के पास, आप थोड़ा ठीक ढंग से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ज्यादा ऊपर नहीं लिखा हुआ है? यस सर, ज्यादा, ये तो ज्यादा ऊपर हो गया। चलिए थोड़ा हम नीचे कर दिए इसको। हाँ, क्या क्वेश्चन है हमारा? एक सेकंड, थोड़ा हम आप लोगों को फ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। और थोड़ा गौर से देखिए, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें A स्क्वायर चाहिए, मेरे पास A स्क्वायर नहीं है, निकालना पड़ेगा। A चाहिए, A तो है ही। I चाहिए, I मतलब आइडेंटिटी, वो भी आप आराम से लिख लीजिएगा। यानी मेन कौन है हमारा? A स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सॉल्व करने से पहले आप A स्क्वायर फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? A स्क्वायर। चलो निकालिए सबसे पहले A स्क्वायर। और हम आपको बता दिए हैं A स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। A स्क्वायर का मतलब मेरे भाई हुआ A इंटू A। क्या हुआ? A स्क्वायर का मतलब A इंटू A। चलिए A का वैल्यू 3 - 4 - 5 2, फिर इंटू में A का वैल्यू 3 - 4 - 5 2, हो गया A का वैल्यू। अब चलिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना सिखा दिया हम आपको, कैसे कैसे सिखाए हैं, याद करो। इस रो को इस कॉलम से एक बार करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप लोग सीख चुके होंगे अच्छे ढंग से। चलिए करिए, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो का कॉलम से। तो इस रो का इस कॉलम से, तो पहला का पहला से 9, दूसरा का दूसरा से +20, फिर इस रो का इस कॉलम से, पहला का पहला से -15 और दूसरा का दूसरा से -10, हो गया। अब क्या करो, अब इस रो से करो दोनों का, इस रो का इस कॉलम से इस कॉलम से, पहला का पहला से -12, दूसरा का दूसरा से -8, फिर इस रो का इस कॉलम से करो, पहला का पहला से +20, दूसरा का दूसरा से +4। बताइए ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 29 -20 माइनस में 25 और 24। देखिए मतलब हमने A स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लिया। कौन निकालना है मुझे? मुझे निकालना है कौन, बताइए? A स्क्वायर -5A -14I का वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा? रख दीजिए सबका वैल्यू। बताइए A स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपको? 29 -20 -25 24, ठीक है। फिर बगल में कौन है? माइनस A इंटू 5, मतलब 5A है, मतलब A में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका A है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा।
सॉरी -20 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना, -25 और 10 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हमको 5a लिखना था, तो हमने a में ये जो a है हमने उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बगल में कौन है, -14 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी, आई मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। तो बाबू हमारे पास जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया है वो दिया है सेकेंड ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का दिया है, सेकेंड ऑर्डर का। तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर का चुनेंगे, सेकेंड ऑर्डर का ही चुनेंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल वाला एलिमेंट जो है 1, वो बाकी सब 0। देखो तो डायगोनल वाला 1, बाकी सब 0। ये आई का मतलब बाबू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे चुनेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया गया मैट्रिक्स अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो आई भी हमारा सेकेंड ऑर्डर का ही होगा। बात समझ में आया। तो हम बताइए आप, आई सेकेंड ऑर्डर तो ऐसे लिखा है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, डायगोनल वाला 1 बाकी सब 0। अब बताइए यहाँ पे माइनस का माइनस लिख दिए। 14 इंटू आई का मतलब क्या हुआ, आई में 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही आपका आई है। इसमें अगर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये ऐसा हो जाएगा, 14 0 0 14 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। जिसका जिसका वैल्यू हमने सब रख दिया, ए स्क्वायर का वैल्यू रख दिया, 5a रख दिया, 14 इंटू आई रख दिया। 14 इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी में 14 से मल्टीप्लाई करके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही होता है, हमने इसमें 14 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब चलिए सॉल्व करिए, करिए सॉल्व करिए। 20 में से 15 गया, 20 में से 15 गया तो 14, 14 में से 14 गया तो 0, -25 में से -25 घटाएंगे तो 0, और फिर 0 में से गया तो 0 0 हो जाएगा। चलिए -20 में से -20 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 24 में से 10 गया तो आगे 14, 14 में 14 गया तो 0, यानी इसके अंदर का हर एक एलिमेंट 0 आ गया। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स। मतलब इसका सिंबल आप लिख सकते हैं 0। यानी क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दे करके इसका वैल्यू पूछा था और इसका वैल्यू कितना आया बाबू, 0, यानी नल मैट्रिक्स आया। आराम से फाइंड कर सकते हैं। बात हमारा समझ में आया। चलिए आप इसको बिना लेट के इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट कर लिए, चलिए बता दे इसको। चलिए इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी हम समझाते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए आराम से, चिंता मत करिए, ए स्क्वायर कैसे निकालना हम आपको समझा दें। मिटा दे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और करते हैं। ठीक है, चलिए ताकि सारा बेसिक बात आपका क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ना। चलिए हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, तो क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन एक। तैयार है आप लोग जी, चलिए बिल्कुल तैयार है, तो शुरू करते क्वेश्चन। देखिए a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 102, ठीक है, 102 020 213, ये लिखा हुआ है 102 021 213। अब प्रूफ करना है, प्रूफ दैट प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a क्यूब माइनस
6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख लीजिए, a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमको प्रूफ करना है। 2i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये कैसे होगा, ठीक है। हाँ देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ चलिए तो करते हैं प्रूफ। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए, जो प्रूफ करना है उसमें मुझे a³ चाहिए, a² चाहिए, a चाहिए, i चाहिए। चलो a तो चलो मिल गया है दिया हुआ, i भी चलो मिल जाएगा, लेकिन a² और a³ तो निकालना पड़ेगा। तो निकालिए। सबसे पहले आप a² निकाल लीजिए। सबसे पहले आप a² का मतलब कितना हुआ, a इंटू a कर लीजिए। a का वैल्यू कितना है 102 020 213, फिर से 102 020 213, है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए दोनों को, करिए मल्टीप्लाई, है ना। चलिए करिए। इस रो का एक बार इस कॉलम से करेंगे, एक बार इस कॉलम से करेंगे, एक बार इस कॉलम से करेंगे, आता है ना। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो। पहला का पहला से 1, दूसरा का दूसरा से 0, तीसरा का तीसरा से 4, ठीक है। चलिए फिर इस रो से करिए। पहला का पहला से 0, यहाँ पे नहीं लगता है, एडजस्ट हो पाएगा थोड़ा, यहाँ नीचे कर लीजिए इसको, है ना। यहाँ नहीं हट पाएगा, यहाँ लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए पहला का पहला से 1, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा से का तीसरा से कितना हो जाएगा 4। अब इस रो का इस कॉलम से करिए। पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से 0 हो गया। चलिए अब उसी प्रकार अब इस रो का इस कॉलम से करिए। पहला का पहला से 2, दूसरा का दूसरा से 0, तीसरा का तीसरा से 6 हो गया। चलिए अब इस सेकेंड रो को उठाइए, करिए। इस रो का फिर इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से करिए। तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से 2। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे। तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 4, और तीसरा का तीसरा से 0। फिर इस रो का हम इस कॉलम से करेंगे। पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 2, और तीसरा का तीसरा से 3 हो गया। अब क्या करिए, अब आप इस रो को उठाइए। इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से करिए। पहला का पहला से 2, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से 6। इस रो का फिर इस कॉलम से करिए। पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से 0, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस रो का इस कॉलम से करिए। पहला का पहला से 4, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से 9, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया। और फाइनली हमारे पास कितना आ गया देख लीजिए, ऐड करिए। तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 2, और ये नीचे हो गया 8, ये हो गया 040 040, और इसको क्या हो जाएगा 8 5 13 8 5 13, यानी हमने a² का वैल्यू आपके सामने में फाइंड कर लिया, ठीक है। अब किसका फाइंड करना पड़ेगा हमको, a³ कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। a³ निकालने का मतलब हो गया कितना, a² इंटू a कर लेंगे हम लोग, है ना। a³ करने का मतलब क्या हो गया, a³ करने का मतलब क्या होगा a² सॉरी a³ का मतलब क्या होगा a² इंटू a हुआ। चलिए रखिए, a² का वैल्यू कितना है देखिए वहां पर 528
0408513। अब बगल में कौन है, ए, और ए का वैल्यू कितना है उसमें दिया हुआ 1020213। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई, फिर वही काम जो अभी कर रहे थे रो का कॉलम से, वही करिए तो कितना होगा, इस रो का इस कॉलम से करिए। देखिए मल्टीप्लीकेशन इतना अच्छा हो जाना चाहिए आप लोग का मैट्रिक्स में, ताकि सारा बढ़िया क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे भी बनता है। और ये मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रहे। करिए रो का कॉलम से, तो पहला का पहला से 5 हुआ, दूसरा का दूसरा से 0 हुआ, और तीसरा का तीसरा से 16 हुआ। ठीक है, फिर इस रो का इस कॉलम से पहला का पहला से 0 हुआ, और दूसरा का दूसरा से भी 0 हुआ, और तीसरा का तीसरा से भी 0 हुआ। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, पहला का पहला से 10 हुआ, दूसरा का दूसरा से 0 हुआ, और फिर तीसरा का तीसरा से 24 हो गया। ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोग उधर? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा। अच्छा ठीक है, चलिए अब इस रो का करिए, इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। तो पहला को पहला से 2, दूसरा का दूसरा से 0, फिर तीसरा का तीसरा से 10। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 8, और फिर तीसरा का तीसरा से 0। फिर इस रो का इसी कॉलम से करेंगे, पहला का पहला से 4, दूसरा का दूसरा से 4, और तीसरा का तीसरा से 15 हो गया। चलिए अब इस रो से करिए, इस रो का इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। पहला का पहला से 8, दूसरा का दूसरा से 0, फिर तीसरा का तीसरा से 26। इस रो का फिर इस कॉलम से करिए, पहला का पहला से 0, दूसरा का दूसरा से 0, तीसरा का तीसरा से भी 0। अब इस रो का इस कॉलम से होगा, पहला का पहला से 16, दूसरा का दूसरा से 0, और तीसरा का तीसरा से कितना हो जाएगा 39। यानी अगर आप सॉल्व करके इसको देखें, दिख रहा है क्या आप लोग को? अच्छा हाँ दिख रहा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो इसका जो वैल्यू है, हाँ इनका जो वैल्यू है, चलिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। कहाँ लिख दे है ना, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब का जो वैल्यू है, अगर आप देख लीजिए तो कितना है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ बताइए तो कितना आया, तो हो जाएगा 21, 12 और 34। 21, 12 और 34 आ गया। देखिए 0, 8, 0, 0, 8, 0 आ गया। अभी कितना आ गया 34, 15, 4, 9, 19 और 8, 23। मतलब ऊपर में आ गया 34, 23 और 16 और 39 कितना आ गया 55। मतलब एक क्यूब भी मेरा निकल गया। समझ में आया? मतलब मुझे जिसका जरूरत था वो सब निकल चुका है। ए स्क्वायर निकल चुका है, ए क्यूब निकल चुका है। अब हमको जो प्रूफ करना है, अब हम उसको लेके बढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। एक काम करिए, आपको पहले आप लोग इसको पहले आराम से नोट कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं किए, हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए से मल्टीप्लाई करके निकाले, फिर ए क्यूब हम लोग ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके निकाले, तो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया और ए क्यूब भी मिल गया। आप भी आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वो प्रूफ करना है, चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना। चलिए देखिए, अब देखिए तो क्या प्रूफ करना है।
अच्छा क्वेश्चन है ये सब, जो है हमारे एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है। देखिए आपको प्रूफ करना है हम लोग को, a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2y। चलिए रखते हैं, सबका वैल्यू पुट करिए। a³ का वैल्यू देखो यहाँ पर आया है 21, 12, 34, 0, 8, 0 और 34, 23 और 55। a³ आ गया माइनस a² में कितना से मल्टीप्लाई है 6 से, तो बाबू a² का तो वैल्यू यही ना आया था, यही तो है a²। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई चाहिए, a² में कितना से मल्टीप्लाई चाहिए 6 से, तो आप इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 12, 48, 30, 12, 48। 6 से तो 0, 24, 0, 0, 24, 0। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 30 और 13 छक्का 78 हो जाएगा। हो गया ना, हमने a² पुट कर दिया। तो अब थोड़ा इसको मिटा दीजिए, सब को हम इन सब का वैल्यू हमने रख दिया। चलिए अब आगे आइए, देखिए समझिए, a³ रखा गया माइनस 6a² रखा गया, फिर बगल में कौन है 7 इंटू a, है ना। अगर आपको याद है तो थोड़ा हमको a का वैल्यू याद दिलाइए। तो अगर आपको याद है तो a का वैल्यू लगता है क्वेश्चन में, हम यहाँ से लिख लेते हैं। a का वैल्यू 102 है, 020 है और 213 है, 213 है। ये हमारा a का वैल्यू है ना, ये हमारा a का वैल्यू था। ठीक है, बता देते हैं। फिर बगल में कौन है प्लस 2i, i मतलब आइडेंटिटी। तो बाकी सब मैट्रिक्स जब 3 ऑर्डर का है तो ये भी 3 ऑर्डर में लिखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी। अब चलिए सॉल्व करिए, एक स्टेप थोड़ा और लिख लीजिए तब आपको सॉल्व हो पाएगा अच्छे ढंग से। एक काम करिए, दोनों तो माइनस हो जाएगा ना, इन दोनों को थोड़ा माइनस कर लीजिए, आसान हो जाएगा। कर दिए माइनस, 21 में से 23 जाएगा तो -9, 0 में से 0 गया तो 0, 34 में से 48 गया तो -14, चलो 12 में से 12 गया 0, 8 में से 24 गया -16, 23 में से 30 गया -7, 34 में से 48 गया तो -14, 0 में से 0 गया 0, 55 में से 78 गया तो हो जाएगा -23। इन दोनों का हमने माइनस कर लिया, प्लस इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 14, 7 14 सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 है ना, तो 0 14 0 0 14 0, 7 से मल्टीप्लाई करो 7 दूनी 14, 14 7 21 हो जाएगा। चलिए प्लस, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, ये बन जाएगा, है ना। चलिए अब सॉल्व करिए तो सॉल्व कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए करिए सामने सामने। -9 + 7 -2 + 2, 0 हो गया, 0 + 0 + 0 0 हो गया, -14 + 14 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 0 हो गया। सामने सामने जिसको जो जोड़ना है जोड़ रहा है, घटाना है घटा रहा है। -16 14 -2 + 2 0, -7 + 7 0 + 0 0, -14 + 14 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 0, -23 + 21 -2 + 2, देखो 0। बताओ तो हर एक एलिमेंट इसके अंदर का 0 आ गया, मतलब ये कितना इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आया। बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? आराम से प्रूफ हुआ। तो आराम से कुछ नहीं करना है इस तरह क्वेश्चन में,
जो चीज का डिमांड है वो आराम से निकाल लीजिए, सही सही निकाल लीजिए, आप इसमें रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस सही सही थोड़ा कैलकुलेशन करिए। मैट्रिक्स में किसी चीजों का प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन, और हमको उम्मीद है कि हम आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे ढंग से सिखाए हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। ठीक है, देखिए मजाक नहीं करिए, मजाक में पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ भी चीजों को थोड़ा सीरियस होकर के रिवीजन करके तब बढ़िएगा, ज्यादा मजा आएगा। तो समझे क्या यहाँ तक का क्वेश्चन है ना। तो हम आपको एक बेसिक क्वेश्चन सब समझाएं, इस पर आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में ढेर सारा क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी बुक को बना सकते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना सकते हैं। अब जो है हम आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी बताएंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर उस पर हमारा क्वेश्चन सब बनेगा। फिर हम लोग ट्रांसपोज पढ़ेंगे, बात समझ में आया। तो चलिए आज भर के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर बढ़िया ढंग से एक नया जोश के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स, आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेगा और है भी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।